नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बेहद जिम्मेदारी के साथ में हर किसी को एक सवाल जरूर उठाना चाहिए। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जिस तरह से लचर हो चुकी है, योगी आदित्यनाथ सरकार पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन क्यों ना लगे, इस बात के ढेरों सबूत है। अगर गिनाने बैठे तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामियां, योगी आदित्यनाथ सरकार की नाकामियां खत्म नहीं होंगी। हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि इस तरह से कानपुर की एक बहन रुचि यादव अपने भाई संजीत यादव के अपहरण के मामले में दर दर की ठोकरें खा रही थी। 22 जून को उसका भाई अगवा किया जाता है, 29 जून को एक फोन कॉल आता है और 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाती है। उसके बाद में पुलिस कहती है कि आप पैसा इकट्ठा करके लेके आइए, 30 लाख रुपए पैसा इकट्ठा कीजिए, आप पैसा देंगे, हम उनको रंगे हाथ पकड़ लेंगे। लेकिन पुलिस ना उस पैसे को पकड़ पाई, ना उसके भाई को पकड़ पाई, ना आरोपियों को पकड़ पाई। तो ऐसी पुलिस और ऐसी सरकार को आखिरकार अपने पदों पर बने रहने का क्या हक है? क्यों ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह से लगातार बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में, अपराध जो है वो पूरी तरह से चरम पर पहुंच गया है। आंकड़ों की अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां पर इस तरह के दुर्दांत अपराधी अपराध करते हैं और खुलेआम घूमते हैं। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है। लेकिन हाल के कुछ दिनों में जो है, जिस तरह से लगातार हर रोज एक के बाद एक ऐसी खबर आती है कि ऐसा लगता है कि ये खबर तो जो है इतनी बड़ी खबर है कि इसके बाद में तो जरूर कार्रवाई होगी और इसके बाद में तो जरूर जो है वो सरकार इस्तीफा देगी या सरकार के जो मंत्री हैं उनसे इस्तीफे दिए जाएंगे। लेकिन कहीं पर कुछ नहीं होता है, क्योंकि गोदी मीडिया अभी भी बराबर सरकार की पार्टनर बनकर के उनकी लड़ाई लड़ रही है। मैं लगातार कल से एक खबर देख रहा था कि किस तरह से ये पूरी घटना हो रही है। उस पूरी घटना के बाद में जितने भी टीवी चैनल बात कर रहे थे इस खबर को लेकर के, मीडिया चैनल जब बात कर रहे थे तो वो सवाल पूछ रहे थे कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है उसके ऊपर सवाल उठा रहे थे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 30 लाख रुपए की रकम जो है वो कैसे जुटाई। ये तमाम सवाल जो है वो पूछ रहे थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ साहब, ये जो शब्द है, 2 शब्द हैं, योगी आदित्यनाथ, इतने भारी भरकम शब्द हैं कि उनके मुंह से निकल ही नहीं पा रहे थे। एक बार भी वो अपने प्रोग्राम में ये नहीं कह पा रहे थे कि योगी आदित्यनाथ साहब की क्या कोई जिम्मेदारी है या नहीं है। क्या योगी आदित्यनाथ साहब इसकी जिम्मेदारी लेंगे या नहीं लेंगे? क्या इस्तीफा हम मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? ये तो बात आप छोड़ ही दीजिए। इस्तीफे की बात कौन कहां कर सकता है जिनके मुंह से योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं निकलता। लेकिन पुलिस ने अब इस पूरी घटना में एक बड़ा झोल कर दिया है। पुलिस कह रही है कि 30 लाख रुपए दिए ही नहीं गए थे। पुलिस ने यह कहा है और फिर उसके बाद में कहा कि 30 लाख रुपए दिए हैं लेकिन वो पैसे नकली थे। अब बताइए, पुलिस की मौजूदगी में उसके पिताजी ने पुल के नीचे से पैसे डाले हैं, पुलिस पुल के नीचे से गई है और उसके बाद में ना वहां पर पैसा था, ना किडनैपर थे, ना उसका भाई था। और अब पुलिस जो है वो अपने ही बयान से मुकर रही है। पुलिस कह रही है पैसे दिए ही नहीं। वहां पर जो उसकी बहन है रुचि यादव, वो साफ तौर पर कह रही है कि हमने अपना घर बेचा, ज्वेलरी बेची, अपने रिश्तेदारों से पैसा इकट्ठा किया, हम दोनों भाई बहन हैं, हम दोनों की शादी होनी थी, मेरे पापा ने जो है वो पैसा इकट्ठा करके रखा हुआ था, वो सारा पैसा हमने पुलिस की मौजूदगी में किडनैपर्स को 30 लाख रुपए दे दिया, हमारा भाई चला गया, हमारे पैसा जिंदगी भर का जो इकट्ठा किया हुआ पैसा था वो भी चला गया। और अब उसके बाद में सरकार जो है वो उल्टे हम पर ही आरोप लगा रही है। यह बड़ी विचित्र बात है कि आप विक्टिम को ही दोषी बना दे। ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है कल को इस बहन पर जो है, रुचि यादव पर कहीं केस ना कर दे कि उसने पुलिस की छवि खराब करने की कोशिश की है, कि पुलिस जो है वो 30 लाख रुपए की बात जो है वो घुमा फिरा रही है। सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे तो पुलिस की मिली भगत है 30 लाख रुपए लेने में। या तो वो पैसा जो है वो पुलिस ने सीधे तौर पर लिया है, और या वो पैसा पुलिस ने सीधे तौर पर किडनैपर्स को दिलवाया है, उसका कमीशन लिया है। कहीं ना कहीं पूरी तरह से स्थिति साफ है कि 30 लाख रुपए, और जो ये बहन है रुचि यादव, ये साफ तौर पर इंस्पेक्टर रॉय जो कि चौकी इंचार्ज है उनका नाम ले रही है कि उनके कहने पर, और कप्तान साहिबा है, उनके कहने पर मैंने पैसा दिया था, और उनके कहने के बावजूद जो है ना मुझे मेरा पैसा मिला, ना मेरा भाई मिला, और अब सब कुछ जो है वो खत्म हो गया। एक हफ्ते बाद में राखी का त्योहार है और ये बहन कह रही है कि मैं एक बार उसकी कलाई देख लेना चाहती हूं। ये जब शब्द उसके मैंने सुने तो मैं अंदर से टूट गया एकदम से, कि किस तरह से एक बहन को जो है इतनी लाचारगी का सामना करना पड़ रहा है। उस सरकार में
जो सरकार ये कहती है कि हमारे राज में या तो अपराधी जेल में रहेंगे या यमराज के पास रहेंगे, बिल्कुल नहीं। पुलिस के पास में और सरकार के पास में इन अपराधियों का संरक्षण है और पुलिस और सरकार जो है बराबर से इन अपराधियों का जो है वो साथ दे रही है और उसी की वजह है कि इस तरह के अपराधी जो है वो दिन रात फल फूल रहे हैं। आप बताइए कि उस बहन का क्या कसूर है, उस परिवार का क्या कसूर है जिसने 30 लाख रुपए भी दे दिए और उसके बावजूद ना उसका भाई जो है आज वो जिंदा है और ना ही पुलिस जो है उस पैसे की रिकवरी कर पाई है। और पुलिस उल्टा कह रही है कि वो पैसा नकली था, पहले कह रही दिया ही नहीं था, जब माना कि यहां दिया है तो उसके बाद में किडनैपर्स ने खुद ये बात मानी है, जो किडनैपर्स है उन्होंने खुद ये बात मानी है, लेकिन अब उनसे कहलाया जा रहा है कि पैसा नकली था। क्या आपको लगता है सरकार है और मीडिया बार बार जिन भी मीडिया चैनल पर वो बहन जा रही थी रुचि यादव, बार बार मीडिया के जो एंकर थे, गोदी मीडिया के जो एंकर थे, उस बहन से पूछ रहे थे बताइए 30 लाख का जवाब दीजिए, 30 लाख रुपए आप कहां से लेके आई, जवाब दीजिए। उसी को घेरने की कोशिश हो रही थी गोदी मीडिया के एंकरों के द्वारा। आप सरकार से ये नहीं पूछ रहे हैं कि 30 लाख रुपए आपकी मौजूदगी में दिलवाए गए, कहां पर वो पैसा गया और क्यों 1 महीने से ज्यादा हो गया, 22 जून से और कल 24 जून को उसकी मर्डर की जो है वो खबर मिली है, 1 महीने से ज्यादा हो गया लेकिन पुलिस नाकाम रही। यह सरासर गुंडा राज नहीं तो क्या है। और इस गुंडा राज में योगी आदित्यनाथ साहब को अपने पद पर बने रहने का क्या हक है, उन्हें सफाई देनी चाहिए, मीडिया के सामने आकर के बताना चाहिए कि आखिरकार उनके मुख्यमंत्री रहते हुए किस प्रकार से अपराधियों का इतना बोलबाला हो रहा है और किस प्रकार से इतने दुर्दांत अपराधी जो है वो लगातार फल फूल रहे हैं और इस कदर से अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। ये कोई 1-2 मामला नहीं है। विकास दुबे के मामले में किस तरह से जो है वो पुलिस की नाकामी थी वो सबके सामने आई, सबने देखा है। और उसके बाद में पुलिस ने अपनी नाकामी बचाने के लिए, अपने नेताओं को बचाने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए विकास दुबे को मार दिया। उसके बाद में पत्रकार विक्रम जोशी की किस तरह से खुलेआम गोली मार दी जाती है। अमेठी के अंदर एक मां बेटी जो है वो अपने शरीर पर केरोसिन का तेल डाल करके आग लगा लेती है। रेप पीड़िता को ट्रैक्टर से कुचल करके आरोपी मार देता है। ये तमाम वो घटना है जो चीख कर कह रही है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ साहब को अपने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगना ही लगना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ साहब की सरकार फेल हो गई है और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसे अपराधियों को पुलिस जहां पर पकड़ने में नाकाम हो रही है तो जनता के सामने सच आए कि क्यों ऐसा हो रहा है और किस तरह से पुलिस और सरकार की मिलीभगत सीधे तौर पर इन अपराधियों के साथ है। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।